जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या नंबर 24 श्लोक संख्या नंबर 24 निकाले ततश्च वः पृच्छामि मम पृच्छति
विश्रभ्य विपरा इति कृत्यताया सर्वात्मनाम्रियमाणश्च शुद्धं च तत्र आमर्षित अभियुक्ता ततश्च वक्ष्यामि विपरिचे विश्रभ्य विपरा इति कृत्यतायां सर्वात्मनाम्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र आमर्षित अभियुक्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हिंदी शब्द तथा इस तरह जो तथा वह आपको पृच्छ्यम पूछा जाने योग्य एवं यह विपृच्छे पूछता हूँ विश्वसनीय विप्रा ब्राह्मणों इति इस प्रकार कृत्यताया विभिन्न कर्तव्यों में से सर्वात्मा प्रत्येक के द्वारा मिरियमाने विशेष रूप से मरणासन के द्वारा च तथा कृत्यम आज्ञाकारी शुद्धम एकदम सही च तथा तत्र वहाँ पर आमर्षता पूर्ण विचार विमर्श से अभियुक्ता सर्वथा प्रयुक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिंदी अनुवाद। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो मरणासन उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। सभी लोग 1:19-24। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, बोलिए हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो मरणासन उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। हरे कृष्ण। तात्पर्य इस ज्वाइन में जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे पूरा टर्निंग पॉइंट है पूरी भागवत का। ये बेस है कि कथा कैसे शुरू हुई है, पीछे बेस है। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषय प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने दोनों प्रश्नों को शुक्ल गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनमें से जो निष्कर्ष निकला है वह ये कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिस बात की पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मत भेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की।
सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते वन्देऽहं श्रीरूपं साग्रजातं सगणं साद्वैतं सावधूतं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गंधराश्रमभागवतं जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ततश्च पृच्छयामि इमं विपृच्छे विश्वभ्य विप्रा इति कृत्यतया सर्वात्मना प्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्त्वंश अभिषुक्ता। अब ये सभा बैठ गई है, महाराज परीक्षित में मरना है, 7 दिन के बाद तक्षक सांप ने उसको डसना है। सारे ऋषि मुनि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देवतागण सब अपना अपना स्थान ले चुके हैं। अब महाराज परीक्षित सामने बैठे हैं और महाराज परीक्षित ने देखा सबका उचित साधन सत्कार करने के बाद बैठ गए, आसन ग्रहण कर लिया सभी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने। तो वहां पर एक सवाल किया, वहां एकत्रित जितने भी ऋषि मुनि थे लोग हुए थे, जो एक भगवान के भक्त का पलायन देखना चाहते थे कि ये शरीर छोड़ के जाएगा, भगवान के धाम में कैसे जाएगा। तुझे देखने के लिए वहां पर जितने एकत्रित ऋषि मुनि वहां पर थे, उनसे अब यहाँ पर परीक्षित महाराज ने एक सवाल किया। ये श्लोक है जिसमें उन्होंने श्लोक के माध्यम से 2 सवाल किए। पहला सवाल क्या कि इस संसार में हम सब लोग आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आए। और दूसरा प्रश्न है मरना समय व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है, जिसे पता चल जाए कि वो मरने वाला है, उससे क्या करना चाहिए। पहला तो क्या, ये पूरा भागवतम इन्हीं 2 सवालों के ऊपर आप आगे चले। हम लोग इस संसार में तो क्या करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, आए किस लिए, क्या करने के लिए आए। और दूसरा सवाल, जिसे जब पता चल जाए कि वो मरने वाला है, उससे क्या करना चाहिए। अब ध्यान से समझिए कि इन दोनों में से, दोनों सवालों में से जिसने व्यक्ति ने मरना है, जिसे पता चल जाए, उससे क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए तो मरने वाला है, उसे क्या, ये प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम लोग इस संसार में किस लिए आए, महत्वपूर्ण ये कि जिसे पता चल जाए वो मरने वाला, उसे क्या करना चाहिए।
भाई ये क्या सवाल हुआ, ये क्या बात बनी? भाई हम है किस लिए है ये महत्वपूर्ण नहीं, जो मरने वाला है जिसे पता चल जाए वो महत्वपूर्ण है। परमाई ने उसका बड़ा सुंदर उसका आगे दिया। इन दोनों में से मरना समय व्यक्ति विषय प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 साल बाद। आयु अवधि निरर्थक है। भाई कोई 100 साल जी रहा है और कोई 2 साल जी रहा है, अवधि जो है समय जो है किसी व्यक्ति को 100 साल का समय दे दिया, किसी को 2 साल का, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मरना है। और शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रभु से पूछा गया कि जीवन शुरू कब होता है, आयु जीवात्मा की कब शुरू होती है? तो प्रभु ने जब माता के गर्भ में अस्तित्व में जीवात्मा आ जाता है, उसकी आयु वहीं से शुरू हो जाती है। आयु उसकी माता के गर्भ में अस्तित्व में आने वाली उसकी आयु शुरू हो गया, यानी कि बाहर निकलेगा तो उस समय उसकी आयु 1 साल उसका हो गया, उस समय गिना जाएगा नहीं, ये नहीं। प्रभु जी बोलते हैं माता के गर्भ में जब अस्तित्व में जीवात्मा आ जाता है तो उसका, तो अस्तित्व में आने के बाद उसका जो जीवन सफर है, उसका लाइफ का जो है वो शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया। आज हम 50 साल के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये बात को ध्यान से समझिए कि क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, तो 50 साल हम लोग मर गए, इस बात को गंभीरता से समझिए कि 50 साल उम्र हो गया तो 50 साल हम मर चुके हुए हैं। अब आगे जितना समय भगवान ने दिया हुआ है उतना मरना शेष रहेगा, उसका उतना मरना शेष रहेगा। हर व्यक्ति मर रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण जीवन जब शरीर छूटता है तो पहले अक्सर पुराने लोग क्या बोलते थे, कोई व्यक्ति के मरने पे वो फलाना व्यक्ति पूरा हो गया, ऐसा बोलते थे। तो उसका पूरा क्या हुआ, उसका मरने का सफर पूरा, मर वो जन्म से ही रहा। आप ये देख लीजिए कि अब 50 साल आपके निकल गए हैं, तो 50 साल आपके लोग जितना मर गए हैं वो वापस नहीं आने का, किसी भी कीमत पर नहीं। तो 50 साल यानी कि हम प्रति क्षण प्रतिपल हम मरते चले जा रहे हैं, सफर हमारा मरने तक का सफर पूरा चल रहा है। यहाँ आखिरी श्वास हो गया, सफर आपका पूरा, आप मर गए, वो व्यक्ति पूरा हो गया, उसका सफर पूरा। तो ये मायने नहीं रखता, पप्पा जी बोलते हैं। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो ये कह दे कि मैं तो 2007 से जीवित हूँ, मैं 5000 साल से जीवित हूँ। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, उसका मरने का प्रोसेस चल रहा है। 50 हो गए तो 50 मर गया, अब जितना उसका बाकी बचा हुआ वो मरना शेष रहेगा उसका। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी आयु काट रहा है, क्योंकि एक बात और समझिए कि इस संसार में हम सब लोग आए हैं तो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है सभी ने। वो कौन सा प्रोजेक्ट, और कुछ करे ना करे, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसपे सभी ने काम करना। प्रोजेक्ट कौन सा, मरने का। और आप कुछ करो ना करोगे, लेकिन मरने का काम आपने जरूर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है,
मरना समय के लिए, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, मरना है उसने, तो इसलिए वो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वो कर क्या है। ये अपनी महत्वपूर्ण बात। सवाल तो यही पूछा गया कि मरने वाला क्या करेगा, क्या करना चाहिए, और जो हम लोग इस संसार में क्या करने के लिए आए। तो एक ही सवाल एक ही है कि इसका बेसिकली सवाल एक ही है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं, हमें अगले पल का पता नहीं कि अगला पल कैसा। अभी कल मेरे को एक बता रहे थे कि क्लास चल रही थी, क्लास में बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। कल न्यूज बता रहे थे कि बच्चे को, तो ये पता नहीं कि अगला पल क्या दिखा देगा। तो महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शुकदेव गोस्वामी के आने पर भी उनके समक्ष देखा। अभी तो ये सारे इकट्ठे हुए ऋषि मुनि, फिर आगे जाके शुकदेव गोस्वामी भी आएंगे, इन सभी अपने अपने मत प्रकट करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, मरने वाले को ऐसा करना चाहिए। जितने राज ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं ये अपने अपने मत रखेंगे कि ये करने के लिए। तो लेकिन महाराज परीक्षित सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। फिर वही बात शुकदेव गोस्वामी आते हैं, तो शुकदेव गोस्वामी के आने पर भी यही सवाल उन्होंने आगे उठाए। तो एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, जितने बार और फालतू इसमें उनको अंदर भेज दीजिए सभी को। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। हमारे आचार्य बताते हैं ये बेसिकली कि हम लोग इस संसार में आए हैं, तो मैंने भी एक बात बोली कि मरने वाला काम तो करना ही करना। तो श्रीमद् भागवतम आपको ये सिखाना चाहती कि जीवन में जब मरने के काम करना है तो वो कैसे किया जाए। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं। जी को मैं इस संसार में दुखों से व्याप्त है, सब जीवात्माएं, कोई पता नहीं जो किसी कह दे मैं तो बड़ा सुखी, हर व्यक्ति क्या है, यही सिखाने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण का इनसे जो निष्कर्ष निकलता वही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। आए किस लिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने, दूसरा और कोई काम नहीं है। क्योंकि सवाल पूछा गया है क्या करने के लिए आए, और प्रभुपाद जी पहले इसका निचोड़ निकाल के दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का निष्कर्ष निकला कि यही कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में। महाराज अंतिम अंशों में मतलब भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये बात है कि हर एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंतिम, तो अंतिम तो क्या था, अंश क्या था, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण। भक्ति की चरम सीमा, इस सारे सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे। अब देखिए एक बात पापा जी के कि ये नहीं है कि महाराज परीक्षित को मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को जो इस संसार में उसे क्या करना है, मरने वाले को क्या करना है, इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, उनको मालूम था। लेकिन पूछ क्यों रही है सवाल, जब उनको मालूम है क्या करना चाहिए तो सवाल को हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पूछा क्या जा रहा है, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से थे, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके।
किस लिए पूछा उन्होंने सवाल, उनको मालूम था जब। इसका जवाब है कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए संसार में। तो इसलिए पूछा कि जितने वहां पर जो इंटेलेक्चुअल खड़े हो गए, बैठ गए, आके अपने बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर बैठ गए, वो इस निर्णय पे एक स्वर में, यानी कि उनको मालूम था जो इस बात का जवाब क्या है, उसके ऊपर वो अपनी मोहर लगा सके कि यही करने के लिए हम इस संसार में आए। एक हमारे परीक्षित नहीं बताना चाहते कि किस लिए आए, एक उनके बताने से बात नहीं बनेगी। जितने ऋषि मुनि वहां पर एकत्र हो गए हैं, वो भी इस बात पर अपना विचार, अपना मत व्यक्त करें कि हाँ, इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसका एकमात्र धर्म, एकमात्र कर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करना है। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है उसे। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया। दिव्य अनुभूति, शुद्ध शब्द का कहने का मतलब शुद्ध अमृत, शुद्ध तत्र अमृत अमृत अभियुक्ता, कि शुद्ध में एकदम सही निर्णय उठाना है ऋषियों मुनियों से। विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यताया, कि क्या करना है ये एकदम स्टिक, लेकिन दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को। इस संसार में हम लोग आए क्या करने के लिए, इसके ऊपर कोई बोलेगा ये दुविधा नहीं। मेरे को एकमात्र सही, मेरे को इसका निर्णय देके बताओ। सबका एक मत होना चाहिए उसमें। जितने ऋषि मुनि बैठे तो वो डिसीजन निकाल के बताएंगे, वही तय करेगा कि संसार में हम लोग आए तो किस लिए आए। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई है। अलग अलग फिलोसफी चलती है इस संसार में, लेकिन इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की है, कुछ तृतीय कोटि की है। वर्गीकरण करके बोला प्रोवाइड कि अलग अलग तरीकों से चलते ना, अपने सेल्फ रियलाइजेशन से हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। किसी की अपनी विधि है, कोई क्या बोलते हैं निराकार है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई सकारवादी है, कोई कैसे, अपने अपनी फिलोसफी पे चलते हैं। तो यहाँ बोला गया कि इनमें से कई प्रथम कोटि की विधि है, कोई द्वितीय कोटि की विधि है, कोई तृतीय कोटि की विधि है। लेकिन सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। क्या कि अलग अलग फिलोसफी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अंतिम फिलोसफी अपनी बतलाई, अंतिम फिलोसफी जो बतलाई भगवान श्री कृष्ण ने अपनी, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दूंगा, तेरी जीवन की कर्म गति में बदल दूंगा। भगवद गीता में जब उन्होंने समाप्त किया भगवद गीता, तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही सबसे स्टीक विधि, जिसके भगवान स्वयं जिस बात का पक्ष दें कि सबसे स्टीक, सबसे एब्सोल्यूट, सबसे कंप्लीट विधि कौन सी है, भगवान की शरण लेना मात्र। ये एक निचुड़ सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई कि मनुष्य अन्य सारी विधियों का त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं फलों से बचा रहे। देखिए हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, पाप किए कुछ, और सुख क्यों आते हैं, कोई पुण्य कर्म किए। तो इस संसार में आने के बाद हमारे, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, कोई ये नहीं बोलता ना कि मैं सुखी, सुखी कोई नहीं है। तो अपने पापों के फल भोग रहे हैं। और कोई मोमेंटरी हमारे को लगता है वो व्यक्ति सुखी है, उसको मैंने बोला कि पुण्य कर्म, लेकिन वो जो पुण्य कर्म है उसका, वो पुण्य कर्म करने से उसका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होगा।
पुण्य कर्म करके क्या बोला गया? आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्ति अर्जुना माम उपैते तू कौन थे पुनर्जन्म ना विद्ये। पुण्य कर्म करेंगे तो ऊपरी लोक में अगला जन्म हो जाएगा, पाप करेंगे तो गलित योनि में जाएंगे, अधोगति में जाएंगे। लेकिन इस सारे चक्कर में, पाप और पुण्य करने के चक्कर में हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होगा। तो ये जो पुण्य कर्म, इसलिए भगवान बोलते ना यत करोसि यत योषि यत अश्नसि यत ददासि यत तपस्यसि तत पुरुषा कुंतै मदद। कि जो कोई भी तू कर्म करता है वो कर्म करते हुए तू अपने लिए उसके कर्म के फल की इच्छा मत कर, और तू कर्म मेरे को अर्पित कर। नहीं यत करोसि, तू जो कुछ भी करता है, यत जोषि कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई धर्म करके काम करता है। अयत असनासी, शरीर को पालने के लिए तरह तरह के हम लगे हुए काम करने के लिए। ददासी, यत कोई दान त्याग तू करता है। यत तपस्यासी, इस शरीर को पालने के चक्कर में, अपने कुटुंब को पालने के चक्कर में कई प्रकार की तपस्या, काम धंधे एक पैर पे खड़े रहते हैं, भाग भाग के करते हैं। यत तपस्या, कुछ भी तपस्या कर, तत्पुरुष कर, भगवान बोलते हैं तत्पुरुष कौन है? कुंती पुत्र तू कर। इन करने की विधि क्या है? मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर। यह तूने इसलिए बोल दिया, तेरे मन में ये भाव आ गया यार चले इसको आज भूखे को खाना खिला दिया, चल चंगाई काम हुआ, चंगाई फल मिलेगा, खत्म खेल आपका खेल खत्म। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी हमारे को प्राप्त होता है उसी की कृपा से, तो उसी को ही अर्पित करिए ना। हम कौन होते हैं किसी को खिलाने? हमारे मन में क्या भाव होता है? एक बड़ा सुंदर वक्तव्य आता है श्रीमद् भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में। बलि महाराज और भगवान वामन देव की कथा चलती है। तो बलि महाराज जब 2 पग में उसका ले लिया, भगवान वामन देव ने सब कुछ उसका हर लिया उससे, और फिर बोले 3रा पग मेरे सिर पे रखो, मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, मैंने अपना मेरा शरीर दिया आपको। आत्मनिवेदनम जिसे हम बोलते हैं। तो आत्मनिवेदनम करने के बाद जब सब कुछ दान कर दिया, तो उसकी पत्नी विंध्यावली जो है, बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, बड़ा सुंदर, बड़ी मतलब बलि महाराज से भी ऊपर की बात कर दी। कहती ये मेरे पति कहते हैं कि मैंने भगवान वामन देव को सब कुछ दान कर दिया। नहीं, भगवान वामन देव को सब कुछ दान कर दिया, लेकिन इसे पूछा जाए लिया कहां से? कैसे? साथ लेके आया, जिसका था उसी को दे दिया, फिर उसके बाद अपने आप को दानी कहलाता है। जिससे लिया था उसी को देने के बाद ये अपने आप को बोलते मैंने दान कर दिया। विंध्यावली उसकी पत्नी उससे भी बाजी मारती है, ये कहते कि मैंने दान कर दिया। तो जो कुछ भी हम अगर कोई पुण्य कर्म भी करते तो कहां से आपको समर्थता आई? भगवान ने आपको समय, साधन, समर्थता सब कुछ तो भगवान ने दिया। कोई लकवा मार जाता शरीर को तब तो नहीं कहते कुछ, एक शरीर काम नहीं करता, उसी ने सब कुछ करवाना आपका। वही आपके जीवन की प्रति पल प्रति क्षण की जो मूवमेंट है उसके द्वारा कंट्रोल हो रही है। और हम अपने ऊपर कितना अहंकार लेके बैठे थे कि मैं करने वाला हूं। वो चाहे तो एक पल में सारी सृष्टि को रोक देता है, एक पल में। और उसने दिखा भी दिया था पहले 3-4 सालों में, घरों घरों में कैद करके दिखा दे, कोई निकलते दिखाई देता। उसकी मर्जी के बिना पता नहीं था, तो उसकी मर्जी के बिना ये स्थिति कैसे आ जाती है? लेकिन आई, वो दिखाना चाहता, बताना चाहता कि हम लोग कौन से अहंकार में बैठे हुए हैं, सब कुछ उसी के मुंह में। हम बोलते हैं अक्सर भजन नहीं कर, भजन करने के लिए समय नहीं होता।
और यहाँ सवाल किया गया करने के लिए क्या है, तो परीक्षित महाराज भजन करने के लिए आए। जीवेर स्वरूप हैर कृष्णेर नित्येर दास। हमारा काम इस संसार में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका भजन करना है। हम असली अपने काम छोड़ के दूसरे नकली काम करने में बैठे और फिर बोलते समय नहीं मिलता। इसके लिए समय नहीं मिलता भजन के लिए। ताकि परीक्षित महाराज इसी बात की पुष्टि हम भागवत पुराण के माध्यम से हम लोगों को दिखाना चाहते, बताना चाहते, स्पष्ट करना चाहते कि आए किस लिए संसार में। सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम। सर्वात्मना सब लोग हम आए संसार में किस लिए आए। म्रियमाणश्च जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, कृत्यम क्या कर्म करना चाहिए। और हम अपने पता नहीं कौन कौन से कर्मों को लेकर जहाँ पर बैठे हुए और फिर बात करते कभी कोई कथा पे आ रहा भाई कुछ समय नहीं मिला। जब उसने समय साधन सामर्थ्य आपको जो कुछ भी सब उसी ने दिया, सिर्फ ये सब कुछ दिया इसलिए कि मेरा भजन करना है और भजन करके बाहर आने का प्रयास करना है संसार से। और हमने पता नहीं क्या क्या तरह तरह के, तो इसी के लिए समय नहीं मिलता, बाकी समय माध्यम से। तो परीक्षित महाराज एक संदेश, हे विश्वास पात्र ब्राह्मण, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछना चाहता हूँ और कृपया मुझे विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में, नहीं क्या बोलते, सभी परिस्थितियों का मतलब कि कैसे भी हालात क्यों न हो जाए जीवन में। सबसे पहला जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को ज्ञान दिया, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं भाई तुम्हारे को तो प्रचार करना चाहिए, भारत तो गुलाम है, कौन सुनेगा बात। कि कैसी भी परिस्थिति हो, गुलाम है, आजाद है, आपको बुखार है, आप ठीक हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसकी भक्ति करनी है। ये प्रभा जी का पहला लेसन था हम लोगों का कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इसका नाम लेना मत छोड़ना। और हमारे साथ होता क्या, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, भाई नहीं यार, कोई घर में रिलेटिव आ गया या गेस्ट आ गया, ये हमारे जीवन के भी नमूने है। जो करने के लिए आए हैं वो करने के लिए हम लोगों के पास अब समय नहीं रहा, और जो नहीं करना उसे भाग भाग के करते हैं, उसे भाग भाग के करेंगे, ये भी करने, ये भी करने। भागवतम पुराण भगवत गीता में समय ये बोला गया कि मरने वाले व्यक्ति को इसकी शरण लेनी चाहिए, और अर्थात शरण लेते उसका गुणगान करते हुए, उसका भजन करते हुए, उसका भक्ति करते हुए आपका शरीर छूटना चाहिए। अगर ये नहीं किया, उसका भजन नहीं किया, उसकी सेवा में अपने आप को नहीं लगाया और उसकी सेवा में लगाए बिना आपने अपना शरीर छोड़ दिया, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते क्लेवरम तम तुम्हें वेत्ति कौन। भगवान श्री कृष्ण क्लियर कर दिया, तूने ये नहीं किया अपने जीवन में, तो फिर तू जब मरने समय तू जिस जिस भाव का और इस संसार के जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, मैं तो मरने वाला हूं, मेरे पीछे से मेरे पुत्र का क्या होगा, मैं तो मरने वाला हूं, मेरी इतना बड़ा कोठी हवेली घर बार जायदाद, इसका क्या होगा, ये सोचते सोचते शरीर छोड़ दिया तो गए अधोगति में, गए अधोगति में। फिर कोई चॉइस नहीं आपके पास, फिर पता नहीं कब आपको अगला मनुष्य जन्म मिलेगा। हम ये पढ़ के गए 3 दिन पहले की कथा थी कि महाराज परीक्षित को पता चल गया कि मेरे को मरना है, तो उन्हें तत्काल
उसी समय तत्काल प्रभाव से अपना राजपाट, अपना सारा कुछ जो कुछ था उनका सारा कुछ अपने पुत्रों को सौंप दिया, जनमेजय को सौंपा, भाई ये संभाल, मैं तो मरने की तैयारी हूं। अपनी सोसाइटी में इस तरह का कोई देखने को नहीं आता, देखने सुनने को भी नहीं आता। हमें किसी ने बोले पता चले बीमार हो गया, कोई रोग लग गया अंदर, अब मैं 6 महीने बाद 2 महीने बाद मैं मरूंगा, तो भाई पहले मैं सारी अपनी तैयारी करूं, भगवान का भजन कर देंगे। अब जो कुछ मेरे दिमाग में रही ना कुछ मरते समय की मेरे पास इतनी इरादा है, मेरे पास इतनी, मरने समय वो स्थिति ना हो, उस पहले मैं अपने आप को फ्री करूं और भगवान का भजन करूं। और यही तो सिखाया जा रहा है यहाँ पर श्रीमद् भागवत, और यही कर नहीं रहे हम। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मनुष्य नाम शास्त्र यीशु का कोई एक बिरला कोई भगवान की भक्ति की तरफ निकलेगा। और बिरला बनने के लिए हम लोग तैयार नहीं। घर की कथा में भी मैंने बोला था, हम लोग ता उम्र लगे रहते हैं धन संपत्ति इकट्ठा करने में, ये मिल जाए। भागवतम बोलते ही आप अपना भक्ति में जीवन सुधार लीजिए, अपना आध्यात्मिक जीवन सुधार लीजिए, भौतिक जीवन, संसारिक जीवन आपका अपने आप ये सुधार देगा। उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने एफर्ट्स करते रहते हैं अपने भौतिक जीवन को, संसारिक जीवन को सुधारने के लिए, ऐसे करूं, ऐसे चलाऊं, ऐसा 3 का 13 करूं, नहीं। भागवतम भगवत गीता बोलते कि आप सिर्फ इसकी शरणागति ग्रहण कीजिए, बाकी आपका संसारिक जीवन ये सुधार देगा। और हम संसारिक जीवन सुधारने के प्रयास में आध्यात्मिक जीवन चौपट कर बैठते हैं, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। इस पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। भागवत भगवत गीता के भरोसा करने के लिए, और परिणाम अप्राप्य माम निरुद्धन्ते, मृत्यु संसार वर्तमान, फिर यही चक्कर मिलेगा आपका, जन्म मृत्यु का चक्कर। इसके अलावा और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? प्रभु जी, जब हम हरि नाम करते हैं तभी सबसे ज्यादा निंद्रा क्यों आती है? जब भी चाहे सोचते हैं कि आज 16 माला ज्यादा करना है, उस टाइम निंद्रा बहुत परेशान करती है। संसारिक कामों में हम अभ्यस्त हो गए, यही करने पसंद। जब उसके विपरीत कोई काम करेंगे तो आपको नींद आ जाती है, रुचि नहीं होती उसमें, भक्ति में रुचि नहीं है। मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ हमेशा, कि आप मतलब कैसे बोलते हैं, खाना खाने बैठते हैं, सामने थाली पड़ी है, कितनी भी नींद क्यों नहीं आ रही हो उस समय, आपको नहीं बड़ी नींद आई, लेकिन खाना आपके सामने आ गया, भूख लगी, तो तत्काल नींद अनुसा खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें रुचि होती है, इसमें रुचि नहीं है। जबकि हम अपना पूरा जीवन अपने जो हमारा जो वास्तव में जो हमारा रुचि जिसमें, उसके विपरीत गुजार रहे हैं, और परिणाम उसका सामने सभी की आता है। नहीं, हमारा जो एक्चुअल रुचि जो है वो हरि नाम है, लेकिन हम हरि नाम को जन्म जन्मांतरों से भूल के बैठे हुए हैं, इसलिए एक्चुअल हो गए संसारी कामों। ये पहला जन्म तो नहीं हमारा। कुत्ते बने, बिल्ली बने, मनुष्य बने, देवता बने, पर क्या कुछ बने, हजारों जन्म हो गए, लाखों जन्म हो गए, और संसार में हमारी रुचि बनती चली गई। अब जब भगवान के भक्ति करने का प्रयास करते तो ये हमारी रुचि के खिलाफ हो जाती है। लेकिन एक हम भगवान एक विवेक शक्ति दिया हमारे को,
वो विवेक शक्ति क्या कि जब मैं इतने जन्म जन्मांतरों से मैं संसार में लचाना हुआ हूँ, ये संत महात्मा लोग बोलते हैं, पप्पा जी बोलते हैं कि इधर चलो इधर चलो। अब जन्म जन्मांतरों से अगर मैं संसार में लचाना हुआ हूँ तो प्राप्त क्या हुआ मेरे को? दुख। दुख हुए ना। तो यार संत महात्मा बोलते हैं इधर चलो, तो चल के देखे तो सही तो है क्या? एक विवेक शक्ति जिसे बोलते हैं ना, लॉजिक पावर जिसे बोलते हैं, वो हम अप्लाई नहीं करते। विवेक शक्ति अपनी विवेक शक्ति के अप्लाई ना करने का मतलब होता है कि हम लोग पशु बुद्धि में बैठे हुए हैं। दो बकरे कसाई की दुकान के बाहर लगे, कसाई आया, एक बकरे को लिया, काटा पीटा लटका दिया दुकान के बाहर। दूसरा बकरा आराम से घास खा रहा है। इस बात को समझिए, दूसरा बकरा आराम से घास खा रहा है, देख भी रहे कि मेरे पहले मेरा साथी था एक, अब है नहीं, और दिख भी जाए उसे लटका हुआ कुछ सामने, चीर फाड़ के लटका दिया उसे, फिर वो अपनी घास खाने में मस्त है। मैं तो ठीक हूं ना। हमारी स्थिति क्या है? कोई मर जाता है ना, वो मरना ही था उसने, तुमने नहीं मरना है, ये नहीं सोचते। पहले अब ये कलयुग इतना बढ़ता चला जा रहा है, पहले एक माइंड में ये होता था, ये शमशान जाते थे लोग छोड़ने के लिए मरने वाले, तो कुछ नहीं पड़ा इस संसार, सब कुछ ही रह जाता है, ये भावना होता था, विराग का भाव आता था, विराग्य ये कुछ नहीं संसार में, बंदा इतना बड़ा आदमी था, सेठ था, ये था, चला गया, सब यही रह गया उसके बाद। अब कहीं आता है भाव, हाँ तो मोबाइल पे वहीं पे शमशान घाट में मोबाइल और हंस हंस के बातें करते हैं। शमशान घाट में शास्त्र होता है कि शमशान घाट में कभी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन वहीं पे अब चार चार दो दो लोग आपस में बतिया रहे हैं, बिजनेस की बातें हो रही, इधर की बातें उधर की बातें, कोई लाज शर्म भी नहीं रहेगी कि यार हम आए कहां पर हुए। कुछ लोग देख रहे होंगे हमारे को, यार हम हंस रहे ना, कुछ नहीं, ये सब भाव ही खत्म हो गया। और आगे आने वाला समय अगर ये भाव अब भी खत्म हो गया तो आने वाले समय में और क्या सस्ता। तो इसीलिए नींद आती कि हम अपने उसके, जबकि ये बोला जाता है कि महात्मा लोग बोलते प्रिय समस्या है, जाप करो, जब करो, ओके, ये समस्या जप करो, तीसरी ओर समझ ये करो, फिर जप करो। आपके सारे सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? चैंटिंग। कि बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी अपने आप को भगवान की तरफ चलाए, कैसे भी अपने आप को भगवान की तरफ चलाए। लेकिन ऐसा ये भारी लगता है, ये मन तो लगता नहीं, फायदा क्या होने का होता है, जब हमें मन तो लगता है। भाई कौन सी किताब में लिखा है पहले मन लगेगा फिर जप करेंगे आप, मन नहीं लगा तो भी जप करो, फिर भी जब मन नहीं लगा तो भी जाओ। एक ही रास्ता है, एक ही दवाई, एक ही, उसी से सारे काम होंगे और किसी पे काम होगा। तो ये थोड़ी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करें तो मतलब इधर चलना चाहिए, देख के तो सही इधर चल के मिलता क्या है। अभी इधर चल रही ना, बड़े ढंग से चलते हैं, बड़े 9 बजे दुकान खुलेंगे, 9 बजे ऑफिस में जाएंगे, एक मिनट भी लेट होगा तो भाई गैर हाजिरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तरह तरह के दिमाग में चलता है। इतना पर्टिकुलर इधर हो गया, उसका 10वां हिस्सा भी प्रभा जी बोलते हैं कि 10वां हिस्सा भी इधर पर्टिकुलर हो जाओ आध्यात्मिक जीवन में, तो आपका तो काम। लेकिन समस्या यही कि होते नहीं, सड़ने मरने के लिए हम लोग तैयार हैं,
लेकिन इधर चलने के लिए ढंग से तैयार नहीं है, दुख उठाने के लिए तैयार है, अभ्यस्त हो गए दुखों को उठाने के, लेकिन इधर नहीं चलना चाहिए। और आगे वृत्ति और ऐसी ही होती चली जाएगी। भागवत प्रभा जी बोलते हैं कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो तो बोल दिया श्रीमद् भागवतम पुराण के स्टार्टिंग में, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो। मंद सुमंद मत्यो की बुद्धि तो होगी नहीं, और मंद भाग्यों का मतलब आगे आपको रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आध्यात्मिकता की तरफ चलने के लिए आपका मार्गदर्शन करने वाला भी, आपको समझाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा कि भाई इस रास्ते में चलना चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। और परिणाम और इस दलदल में फंसते चले जाए, निकलने का रास्ता नहीं दिखेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि इसी जीवन को सार्थक करने का प्रयास, दुख उठाते चले जाते हैं लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। आपके जीवन में भारी दुख आ गया, सिमरन कीजिए, नाम लीजिए उसका, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना दुख कैसे आया। वो अलग बात है कि पाप हमारे थे, लेकिन ऊपर बैठे ना जज, बैठे ना सुप्रीम जज, तो वो है, पाप हमारे थे, तो इस जन्म में तो कोई पाप नहीं करता, पिछले जन्म में किया होगा। भगवत गीता बोलती गहनों कर्मानी गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कौन से कर्म का फल भगवान ने कब देना है, भगवान ने अपने आप में रखा हुआ है। कर्मण्य वादिका रस्ते महाफलेशु मां कर्म फल हेतु भूर्मा कर, फल देना मेरे हाथ में है। और उसने कौन से कर्म गए कि मैंने अभी अच्छा काम किया तो भगवान ने को भी अच्छा फल देते, वो नहीं होगा। उसने जब देखना कब इसको फल, लेकिन वो इतना दयालु है कि वो आपके कर्म का फल उसी समय देता है जब आपका उसमें हित भी छिपा, आपका कोई कर्म कटवा देता है, लेकिन इसलिए उसी ने आपको सजा दी है, वो ही आपकी सजा माफ करने का राइट रखता है। तो उसकी हरे कृष्णा करने से क्या उसको ठीक हो जाएगा, उसी से ठीक होगा। दवाइयां तो निमित्त बनेंगी। एक डॉक्टर है, वो साल में 500 पेशेंट देखता है, 500 में से थोड़े कि सारे ठीक हो जाते हैं, सारे जीवित रहने को मरते भी है उसके हाथ। तो अल्टीमेट वो बैठा होता है, तो उसकी शरण में जाएंगे। भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे कर्मों की गति मैं बदल दूंगा। अब हम उस पर भरोसा करें। और साथ में क्या बोलता है मां शुचा। मां शुचा कहने का मतलब उसका क्या है कि झिझकना नहीं, डरना नहीं, मन में वहम नहीं रखना, मैं करूंगा तेरा काम। ये हमारे अंदर उसके प्रति पूरी तरह भावना नहीं पैदा, पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा, यही बात नहीं, पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, फिर देख मेरा काम होता है। लेकिन पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए तैयार, वो भी फिर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। द्रौपदी की सहायता कब किया, पहले अपने पतियों की तरफ देखती है, फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखती है, फिर पूरी सभा में देखती कोई उठ के आगे बचाने का, फिर भगवान कृष्ण का नाम लेती है। लेकिन कृष्ण का नाम लेते हुए भी अपनी साड़ी अपने हाथ से पकड़ के बचाने का प्रयास करती, मैं बचा लूंगी अपना। लेकिन जब उन्हें साड़ी का पल्लू भी हाथ से छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए कृष्णा, तो भगवान श्री कृष्ण उसके साथ तब तक नहीं आए जब तक उसका अपना बल भी लगा हुआ, तब तक भी नहीं आए। अपना बल भी, भाई मेरे अंदर भी कोई बल नहीं, भगवान अब आप ही हो, फिर उसका काम। तो इसलिए जब तक उसके ऊपर पूरी तरह उसके आगे सरेंडर नहीं करते, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, एक पूरी तरह उसके ऊपर सरेंडर करना, छोड़ देना उसके ऊपर, भैया तेरे हाथ में है, दीना बंधु दीनानाथ
मेरी डोरी जिस दिन ये करेंगे उस दिन वो आपके सहायता के लिए आ जाएगा। नहीं तो जन्म जन्मांतरों से इस संसार में दुख भोग रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता। और कोई रास्ता दिखाने वाला आता है तो उसकी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति की विविध विधियां हैं, जैसे नवधा भक्ति बोलते हैं ना। इसमें जो बात होगी फिलॉसफी की बात होगी इलेक्शन। और पहले बोला है ध्यान से, इन अनेक विधियां बताई गई हैं जिनमें से कुछ प्रथम कोटि की विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग फिलोसफर अलग अलग विधियां बताई। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की, कुछ तृतीय कोटि की। किसका वर्णन है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ये लिखा प्रोवाइड कि जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में किया। तो फिलोसफी की बात हुई कि भक्ति योग इज द सुप्रीम। नवता भक्ति, तो उसमें गौण कौन सी होती है और प्रथम मुख्य कौन सी होती है? जैसे साधु संघ आपने उसमें बताया कि साधु संघ सबसे बड़ा साधन है। उसके बाद एक दिन ये भी कहा था कि चैंटिंग सबसे बड़ा साधन है, एक दिन ये भी कहा था कि पाद सेवन सबसे बड़ा साधन है। तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा घूम गया इसमें। प्रभु जी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन श्रवण कीर्तन पाद सेवनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन नो विधि। तो प्रभा जी बोलते हैं कि सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण विधि श्रवणम, सबसे महत्वपूर्ण विधि श्रवण सुनना। तो हरे कृष्ण महामंत्र कुछ नहीं करना आपने, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनिए। कहीं कथा में बैठे भगवान कृष्ण की कथा चल रही है, कृष्ण कथा चल रही, तो सुनिए उसे, मनोयोग से सुनने का। अरे कथा में बैठे हैं तो कथा में बैठे बैठे भी हमारा माइंड घुमा रहा है। ये हम सब लोग बैठे कथा में हुए हैं, ये सभी का अपना निजी अनुभव होगा। अपने अपने कहीं ना कहीं कोई सोच और भी चल रही है। सब कुछ त्याग के, संसार की प्रत्येक सोच को त्याग के फिर मेरे को सुनने का प्रयास। मैं अपना क्वेश्चन को और सिंपलीफाई करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मेरी लाइफ के 5 मिनट ही पड़े, उससे भी कम पड़े हैं, और मेरे को अभी नवधा भक्ति में से कौन सी करनी चाहिए? तो श्रवण कैसे करेंगे? या तो किसी गुरु से श्रवण कर रहे हैं या फिर अब 5 मिनट पड़े हैं आपके पास, तो श्रवण करने का सबसे बढ़िया साधन अपनी जीवा से बोलो, उसे सुनो। बोला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा तो उसका स्मरण। मैंने कल चैंटिंग की 3 विधियां बताई थी 3-4 दिन पहले। मन से, वाणी से और कंठ से। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मन से अनन्य चेता सततम जो माम समरति विद्यश, अनन्य भाव से मेरा सिमरन करता रहता, अंदर उसके सिमरन चलता रहता। दूसरी विधि वाणी से, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं बात, जप यज्ञ इज द मोस्ट। भगवान खुद बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। और तीसरी कंठ से सततम कीर्तन तो माम, गले से कीर्तन करना, खुल के अच्छे से बोलते हुए कीर्तन करना। तीनों का पीछे भाव क्या है? और मैं कीर्तन हो, जप हो, मैं बोलता नहीं, बोलो और सुनो। प्रभु जी जब हम घर में अर्च वगैरह सेवा कर रहे हैं, साथ में मैं ये कथा सुनता हूँ आपकी, तो मेरा जो समय होता है, जब मेरे पास एक लिमिटेड समय होता है, चलेगा श्रवण कर लेना। हाँ जी चलेगा। आपने मुझे बुला लिया, मेरा अर्च वगैरह का सेवा मैंने बोला कि कथा में आना। मैं भागता हुआ आया हूँ। तो अपने यहाँ की गलती की है। नहीं ठाकुर जी, भाई नहीं
हरे कृष्ण। गलती नहीं हुआ। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि भाई प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, अच्छा विग्रह सेवा और अगर कहीं पर साधु अगर कोई सेवा और सिमरन, भक्ति रूपी पटरी के दो हैं। तो भक्ति रूपी गाड़ी दोनों चल रही है, दोनों पटरियों के ऊपर चल रही, सेवा भी चल रही, सिमरन भी चल रही। सेवा करते हैं सो भक्त लोग, श्रृंगार सेवा करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए सेवा करो, तो इसके पीछे कहने का भाव। और जब अकेले श्रवण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, आप जप कर रहे हैं, तो सिर्फ शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, शब्दों को सुनना है। कलयुग केवल नाम आधार, नाम। दिमाग में ये नहीं भगवान जी है, भगवान जी की लीला सोचने शुरू कर दी, आर्टिफिशियली नहीं कुछ करना, आर्टिफिशियली नहीं, नाम को सुनो। हरे नाम एव के नाम, कलयुग में नाम, कलयुग में सिर्फ नाम को सुनो बस। कलयुग केवल नाम आधार, नाम को सुनो। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी हो नाम की महिमा है। कलयुग नाम सिमरन करते हुए भगवान की लीला अपने आप याद आ जाए, दैट इज अच्छी बात। अपनी तरह से याद करके भगवान की कथा को सुनना, नाम का महत्व है। शेर भगवान की जय, शिव महात्म की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।